गुड मॉर्निंग। हम लोग परचेज ऑफ बिजनेस पढ़ रहे थे और परचेज ऑफ बिजनेस का कंप्लीट जो टॉपिक था वह हमने कर लिया, लेकिन आज मैं प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ। क्वेश्चन इज दैट यू कैन आल्सो सी इन नोट्स एक्स एंड वाई वर इक्वल पार्टनर्स एंड देयर बैलेंस शीट इज 2016 एज फॉलो। और नीचे जो आपको दिया हुआ है ये कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2016 एक्स एंड वाई सॉल्ड देयर बिजनेस एज गोइंग कंसर्न टू लिमिटेड कंपनी फॉर ₹1,00,000। आप लोग ये देखिए कि एक्स और वाई ने एक लिमिटेड कंपनी को अपना चलता हुआ व्यवसाय या चालू व्यवसाय बेचा है 1,00,000 रुपये में। पेबल एज 50,000 इन प्रेफरेंशियल शेयर एंड 40,000 इक्विटी शेयर एंड बैलेंस इन 5% डिवेंचर ऑफ ₹100। ये जो 1,00,000 का पेमेंट किया जाना है जिसको हम परचेज कंसिडरेशन कहते हैं, वह 50,000 रुपीज़ प्रेफरेंशियल शेयर के रूप में दिए जाएंगे, 40,000 रुपीज़ इक्विटी शेयर रूप में और 5% बाकी बचते हैं 10,000 रुपये के 5% उनको डिवेंचर दिए जाएंगे। तो ये पेमेंट की एंट्री हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट आपको दे रहा है द कंपनी हैड ऑथोराइज कैपिटल 2,00,000 डिवाइडेड इक्वली इनटू 6% प्रेफरेंशियल शेयर ऑफ ₹100 ईच एंड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये अच्छे से समझ लीजिए। जो कंपनी इस व्यवसाय को खरीद रही है या चालू व्यवसाय को खरीद रही है, उसने अपनी कैपिटल को 2,00,000 रुपये में ऑथोराइज़ किया है और वह 6% प्रेफरेंशियल शेयर और 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर बराबर बटी हुई है। तो आप ये देखिए कि 2,00,000 रुपये में से 1,00,000 रुपये 6% प्रेफरेंशियल शेयर होंगे और 1,00,000 रुपये की ऑथोराइज कैपिटल हो जाएगी इक्विटी शेयर 10 रुपये वाली। द रिमेनिंग इक्विटी शेयर वर ऑफर टू सब क्रिप्शन एट प्रीमियम ऑफ 25%, पेबल 2.50 ऑन एप्लीकेशन, ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। अब आप ये देखिए कि इक्विटी शेयर अगर बचते हैं, जो भी बचते हैं वह मार्केट में ऑफ़र किए जाते हैं और वह 25% प्रीमियम पर। तो हमारा जो इक्विटी शेयर है ₹10 का है, 25% प्रीमियम पे होगा तो हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 12.50 का। एक शेयर हो जाएगा 12.50 का, क्योंकि 10 रुपये में ₹2.50 हमने प्रीमियम ऐड कर दिया। अब आपको ये दिया हुआ है कि ₹2.50 एप्लीकेशन एंड ₹8 विथ प्रीमियम एंड बैलेंसिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट हो जाएगा वह आप कैलकुलेट करना जानते भी हैं। और देखिए कि 12.50 में से ₹2.50 एप्लीकेशन होंगे, बाकी 10 में से ₹8 ₹8 आपके हो गए विथ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। तो बाकी जो बचेंगे वह आपके बचेंगे ₹2। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, बाद में लास्ट में एक चीज़ और दी हुई है, ऑल अमाउंट ड्यू देयर ऑन वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल ऑफ 100 शेयर। जो कॉल थी उसमें केवल 100 अंशों के संबंध में हमें रिसिप्ट नहीं मिली, मतलब हमें पैसे नहीं मिले। द परचेज कंसिडरेशन वाज देन पेड, और परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर दिया गया। तो इसके संबंध में हम पहली एंट्री करेंगे कि जो नई कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, वह जो जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटी लेगी उसको डेबिट क्रेडिट करनी है। तो ऑल एसेट्स आर डेबिट बिकॉज देयर इज नॉट रिवैल्यूड प्राइस, बिकॉज देयर इज नॉट इंफॉर्मेशन, न्यू कंपनी नॉट टेकन एनी एसेट्स और एनी लाइबिलिटी। जब कुछ भी नहीं है तो आप सिंपल क्वेश्चन करते जाइए, एसेट्स को डेबिट कर दीजिए। तो सारी एसेट्स डेबिट कर दी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश। और फिर अपने पास लाइबिलिटी जो दी हुई हैं वह दी हुई है टू क्रेडिटर क्रेडिट कर दीजिए। और फिर परचेज कंसिडरेशन 1,00,000 रुपये। और मैंने कल परसों उस दिन भी बताया था नोट्स में कि है ना, अगर हमारी एसेट्स लाइबिलिटी से ज़्यादा बनती है तो बैलेंसिंग फिगर हमेशा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व 4,000 बन गए। इसे हम नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सेकंड वन एंट्री एंड नेक्स्ट ऑल एंट्री फॉर इक्विटी शेयर विच इज़ द ऑफर टू पब्लिक, इससे संबंधित है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब आप देखिए कि 1,00,000 रुपए के आपके इक्विटी शेयर थे,
1,00,000 रुपए के इक्विटी शेयर थे एंड ₹40,000 एंड देवर 40,000 के आपने उनको पेमेंट कर दिए। तो बाकी बच्चे आपके पास 60,000 रुपये के शेयर। 60,000 रुपये के शेयर का मतलब है 10 रुपये का प्रत्येक शेयर, तो प्रत्येक शेयर हो गया 6,000 रुपये का। तो आप ये देखिए कि 1,00,000 रुपये के इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ऐसी स्थिति में 10,000 शेयर बचते हैं। 10,000 में से 4,000 शेयर हमने परचेज कंसीडरेशन में पेमेंट कर दिए, बाकी बचे 6,000। 6,000 को आप क्या करोगी, 2.50 से गुणा करके एप्लीकेशन मनी ले लोगी, मंगाओगी। फिर एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करनी है। फिर इसी प्रकार से अलॉटमेंट अमाउंट आपके 8 रुपीज़ हो जाएगा। उसमें से 8 रुपीज़ में से आप क्या करोगी, 2 रुपये 50 पैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम के हो जाएंगे और बाकी आपके इक्विटी शेयर कैपिटल को हो जाएंगे। और ये भी 6,000 से ही गुणा करना है, 6,000 इंटू 2.50 और 6,000 इंटू 5.50 से। फिर बैंक अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट आप कॉल की एंट्री करेंगी, लेकिन कॉल की बैंक की एंट्री में आप 100 शेयर पर कम अमाउंट रिसीव करेंगी, क्योंकि इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में कि 100 अंशों के अलावा सभी के कॉल की राशि प्राप्त हो गई थी। तो ये 11,800 हो जाएंगे। और लास्ट में हम कर देंगे परचेज कंसीडरेशन पेमेंट की एंट्री। तो फर्म ऑफ, ये नई कंपनी है और किससे ख़रीदा था, तो वेंडर का नाम हो जाएगा एक्स एंड वाई कंपनी। तो फर्म ऑफ एक्स एंड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 एंड टू प्रेफरेंशियल शेयर 50,000 एंड बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा 5% डिवेंचर 10,000। तो इस प्रकार से हमें एंट्रीज करनी होती है। उस दिन भी शायद मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में परचेज ऑफ बिजनेस में हमें केवल 2 या 3 एंट्रियाँ नहीं है, बाकी वही एंट्री है जो एक कंपनी के संबंध में एंट्री होती है। पहली जो एंट्री होती है टेक ऑफ एसेट्स एंड टेक ऑफ लाइबिलिटी से संबंधित, और सेकंड एंट्री जो हम करते हैं ये पेमेंट टू वेंडर। ये 2 एंट्रियाँ नहीं बनती है, बाकी सारी पुरानी एंट्री जो आपने 12th में भी पढ़ी हुई है। अब बैलेंस शीट में आ जाइए। आपके बैलेंस शीट में ये दिया हुआ है ऑथोराइज कैपिटल नई कंपनी का जो है वह 10,000 प्रेफरेंशियल शेयर है, 10,000 इक्विटी शेयर है। फिर इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी क्या है कि जो आपके इक्विटी शेयर जो थी वह इक्विटी शेयर का आपका 60,000 में से 200 रुपये नहीं मिले तो कॉल से एरियर हो जाएगा, तो फाइनली अमाउंट हो जाएगा 59,800। फिर 4,000 इक्विटी शेयर हमने कैश के अंतर्गत हमने पेमेंट किए हैं वेंडर को, इशू टू वेंडर 40,000 और 500 प्रेफरेंशियल शेयर हमने इशू किए हैं वेंडर को 50,000। और इसके बाद में ये इशूड कैपिटल हो जाएगी। तो आप ये देखिए कि एक तरह से आपके प्रेफरेंशियल शेयर ऑथोराइज 1 लाख है, लेकिन हमने अभी तक वेंडर को इशू किए हैं 50,000 और मार्केट में हमने उसको ऑफर नहीं किए हैं। फिर आपके कैपिटल रिजर्व आपके एंट्री से क्रिएट हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपकी एंट्री से 15,000 आया है। फिर आपको दे रहा है 100 रुपीज़ 5% डिवेंचर जो कि हमने वेंडर को इशू किए हैं। फिर ट्रेड क्रेडिटर 13,500 हैं। फिर आप आ जाइए नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स आपने जो नई कंपनी ने जो खरीदी हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड पेटेंट। और इसके बाद में इन्वेंट्री 12,000 की है, ट्रेड रिसीवेबल 7,500 के हैं। कैश एट बैंक हम जितनी भी हमारे पास जितनी एंट्रियाँ बनी हैं, क्योंकि हमें एप्लीकेशन मनी मिली है, हमें अलॉटमेंट मनी मिली है, हमें कॉल्स मनी है, तो इन सब की टोटल अगर आप लोग करके देखेंगे तो 74,800 बन जाएंगी। और कैश इन हैंड पुरानी बैलेंस शीट से लेके आए हैं 5,000। तो इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट भी तैयार हो जाती है। थैंक यू।